यस, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग रूट 5 के बारे में पढ़े थे, एक्सरसाइज 1.3 का। आज हम लोग पढ़ने वाला एक्सरसाइज 1.4 में, जिसमें दिया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए निम्नलिखित संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अथवा अशांत है। तो ये चीज हम लोग पहले अपने दैनिक लाइफ से समझते हैं। अच्छा, आप लोग, जैसे हम लोग को पानी प्यास लगता है, भूख लगती है, तो हम लोग क्या होती है कि बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाते हैं कि भूख लग गया, पानी प्यास लग गया, कहाँ है क्या है। तो जब हम लोग को खाना या पानी मिल जाता है तो हम लोग क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, होते हैं ना, स्थिर हो जाते हैं। हाँ, खा लिए पेट भर गया, पानी पी लिए पेट भर गया। उसी प्रकार तो यहाँ पर बात करेंगे मैथ्स में, और अगर वही अशांत का बात करेंगे तो आपको भूख लगा है, हल्का सा कुछ मिल गया, बिस्किट मिल गया, चलो कुछ देर के लिए, फिर थोड़ी देर बाद क्या बोलिएगा कि हमको फिर बिस्किट खाना है, कुछ खाना है, फिर कुछ लीजिएगा, या पानी प्यास लगा तो एक थोड़ा सा पानी मिला, फिर थोड़ा देर बाद फिर पानी पीजिएगा, फिर थोड़ा देर बाद पानी पीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया कि वो चीज आपका अशांत हो गया, बार बार वही चीज रिपीट कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, अशांत मन हो गया। तो यहाँ संख्या में उसी तरह का बात करेंगे तो शांत क्या हो जाएगा, तो किसी भी संख्या का यहाँ पे जो बनाया है कि लंबा प्रोसेस किए बिना बताना है, तो लंबा प्रोसेस नहीं करना है आपको, डिवाइड लंबा नहीं करना है आपको, लिखना है। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि एक जिसके नीचे में 1/5 रहेगा, या 1 जिसके नीचे में 2 रहेगा, जिसके नीचे में 5 रहेगा, तो वो क्या होगा, हमेशा शांत होगा। देख लीजिए आप कैसे, तो 1/5 कीजिए, तो 1/5 करेंगे तो कितना बन जाएगा 0.2 में, ये कितना बन जाएगा 0.5 में। तो जिसके नीचे जहाँ पॉइंट आ गया या फिर 0 आ गया, 1/10 आ गया, ये दोनों का मल्टीपल, तो वो हमेशा क्या होगा दोस्तों, शांत होगा। वो हमेशा क्या होगा दोस्तों, शांत होगा। उसके बाद जिसके नीचे में 3 आ गया, ठीक है, फिर 7 आ गया, 1/7 आ गया, 1/3 आ गया, तो सब संख्या क्या हो जाएगा, अशांत होगा। 2 और 5 का जब 2 रहेगा या 5 रहेगा, या 2 या 5 का गुणनखंड रहेगा, तो वो हमेशा क्या होगा, शांत होगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करना है कि कोई भी क्वेश्चन दिया, वैसे क्वेश्चन दिया 13/3125, ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, तो इसको क्या करना है, जो हर रहेगा उसका सबसे पहले आप लोग क्या करना है, एलसीएम निकालना है। सबसे पहला काम क्या करना है, एलसीएम निकालना। ठीक है, देखते हैं 3125 का एलसीएम। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, 13/3125, तो 3125 निकालने 5 का निकालने कितना 625, 5 को निकालने तो 125, फिर 5 बार लगाए तो 25, फिर 5 बार लगाए तो 5, और फिर 5 लगाए तो 1 आ गया। अर्थात इससे गुणनखंड क्या हो गया, तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यानी 5 का पावर 5। यहाँ हर में 5 का गुणनखंड है, अर्थात क्या होगा कि ये क्या हो जाएगा, शांत होगा। पहले बोले कि यहाँ हर में अगर 2 का गुणनखंड रहेगा या 5 का गुणनखंड रहेगा, या 2 या 5 का दोनों का गुणनखंड रहेगा, तो ये क्या होगा, हमेशा शांत होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे दिया है कि 17/8, तो अभी जस्ट पढ़े जिसके नीचे 2 या 5 या 2 या 5 का दोनों गुणनखंड रहेगा, तो वो क्या होगा, शांत होगा। 17/2/3 है, यानी 2 8 है, यानी 2/3 है, ये क्या 2 का गुणनखंड है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, शांत हो जाएगा। यहाँ पे 64/445 है, तो ये चीज क्या है, तो 64/5 है, 7 और 13 है। यहाँ 5 है, 5 के अलावा क्या है, यहाँ 7 भी है और 13 भी है, इस वजह से ये संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, अशांत हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 15/1600, 15/2/4 है, 5/2 है, तो यहाँ 2 भी है और यहाँ 5 भी है, 5 और 2 दोनों है, इसलिए ये चीज क्या होगा, शांत होगा। फिर 29/343 है, तो यहाँ 7/3 है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, फिर ये भी अशांत हो जाएगा। फिर यहाँ बात करेंगे तो 2/23 है, 2/3 और 5/2 है, तो यहाँ पे क्या है, 2 का भी गुणनखंड 2 भी है और 5 भी है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, शांत हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 129 है, तो 2/2 है, 5/7 है, 7/5 है, तो ये चीज क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए 2 और 5 है, उसका अतिरिक्त भी 7 भी है, जो कि ये क्या करेगा, इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। फिर 6/15 है, 6/15 या 3 2 जा 6 है, 2/5 है, तो 2/5 यानी नीचे सिर्फ क्या है, 5 है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, शांत हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ 2 है और 5 है, तो ये चीज क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि 2 भी है और 5 भी है। और यहाँ पे देखिए 77/210 है, तो 77/3 × 7 × 10 है, तो ये चीज क्या होगा, यहाँ 10 तो 2 और 5 है, बट इसके अलावा भी क्या है, 3 और 7 है, तो ये चीज क्या हो जाएगा, अनुसानी आवर्ती। इसका मतलब ये चीज संख्या जो है कटेगा नहीं, बार बार क्या होगा, रिपीट होते रहेगा, इसलिए क्या है, अनुसानी आवृत्ति है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दिया ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो वो इसको क्या
अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 बनाए कि जैसे क्वेश्चन था 13/3125, तो इसको क्या किए हैं, ये जो है 13/3125 को क्या लिखे थे, 5 का पावर क्या लिखे थे, 5 लिखे थे, ये थे दोस्तों। अब इसको क्या करना है, ये शांत था, ये शांत जो शांत है, यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है वैसा क्वेश्चन भी लिखाए हैं, जितना भी क्वेश्चन है कि जो शांत है उसका दशमलव प्रसार लिखना है। तो दशमलव प्रसार कैसे निकलना है, तो यहाँ नीचे क्या करना है, हमेशा कोशिश कीजिए कि 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे 100 के नीचे आना चाहिए। तो यहाँ क्या कीजिए, 5 के पावर 5 है, तो ये संख्या को क्या कीजिए, सीधा सीधी लिखिए 13, और ये 5 के पावर 5 है, तो इसके बाद 2 का पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे 2 पावर 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 पावर 5, तो 2 पावर 5 देखिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 32, यहाँ कितना जाएगा दोस्तों, 32। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो ये क्या है, 13 इंटू 32 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 416। अब बट्टा हो जाएगा, ये 2 पावर 5 है, 5 का पावर 5 है, तो ये 2 गुना 5 से कितना हुआ दोस्तों, 10। तो इसी प्रकार 5 को है तो कितना जीरो होगा, 5 जीरो, कितना जीरो होगा दोस्तों, 5, 1 2 3 4 5, यानी कितना होगा, 1 2 3 4 5, यानी हो जाएगा 0.00416। क्लियर दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर में आसान थे, इसको नहीं बनाना है, ये शांत है, इसको बना के दिखाना है, तो क्या हो जाएगा, ये भी शांत है, तो ये जो शांत है इसको क्या करना है दोस्तों, फिर ये क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, ये शांत था, क्वेश्चन नंबर 2 का भी शांत है, जब शांत है इसको दशमलव प्रसार कर दिए, तो 17 बाय क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 है, तो 2 का पावर 3 है, इसको क्या करना है, 5 का पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 5 का पावर 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में 5 का पावर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, अर्थात 17 को 125 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा दोस्तों। अब मल्टीप्लाई कर दिए, 17 5 जा क्या हुआ, 85, हैंड में कितना बच गया, 8 7। दोस्तों यहाँ क्या है, 17 गुना 5 का पावर 3, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ क्या हो रहा है, 17 गुना 125 बटा 1000, यानी 2125 बटा 1000। अब 3 अंक के बाद पॉइंट दे 1 2 3, यानी 2.125। उसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट देखिए, ये भी शांत है, ये चलना, ये अशांत है, तो अशांत को नहीं बताना है, क्योंकि अशांत को चीज को क्या करना है, नहीं लिखना है, पहले बोल दिया कि जो शांत है उसी चीज को बनाना है। तो ये क्या है, शांत है, तो इसका फिर दशमलव प्रसार लिख दीजिए, यहाँ 15 हो गया, और यहाँ के कितना है, 2 का पावर 4 है, यहाँ 5 का पावर 2 है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ऐसे मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा आपका, तो 5 इंटू 2 पावर, यहाँ देखिए दोस्तों कितना है, 2 का पावर 4 है, या 5 का पावर 2 है, तो यहाँ पे 2 कम है तो 2 बढ़ा देते हैं, 2 का पावर 4 हो गया, गुना 5 का पावर 4 कर दिया, तो यहाँ पे क्या करना होगा, 25 से मल्टीप्लाई करना, कर देते हैं, 15 बजे 75 का 5, हाथ में 7, 15 30 और 7 37, और यहाँ कितना है, 2 का पावर 4 और 5 का पावर 4, इसका मतलब कितना जीरो, 4 जीरो दोस्तों, क्योंकि 2 में, तो 2 गुना 5 में कितना होता है, 1 जीरो होता है, देख लीजिए 2 5 में क्या हो गया, तो 25 और 4 100 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ 8 और यहाँ 100, यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए दोस्तों ये शांत था, क्या किया 15 गुना 25, क्योंकि यहाँ 2 को बढ़ाए, 5 2 बढ़ाए, तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई क्या हुआ, 375 इंटू कितना जीरो, तो 2 पावर 4 और यहाँ 5 का पावर 4, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 को 2 में क्या होगा 100, फिर 3 को 2 में क्या होगा 1000, फिर 4 को में क्या होगा 10000, 10 के बाद क्या होगा 4 जीरो बाद 5 4 के बाद पॉइंट 0.375 आंसर। फिर शांत कौन होना, ये शांत है, इसको भी लिख लेते हैं, ये अशांत है, इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पूछ दिया कि जो शांत है उसी को बनाना है, ठीक है। तो जो शांत है देखिए, फिर ये है तो 23 है बट्टा 2 पावर 3 और 5 पावर 2, मतलब 1 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 3, तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 5 के 15 का 5, हाथ में 1 5 10 और 1 11 बट्टा कितना हो गया 1000, तो क्या होगा 0.115 आंसर। फिर देखिए दोस्तों यहाँ कितना था 6/15, यहाँ 6
तो यहाँ क्या 6/15 था, जिसको क्या लिखना है 6/3, यहाँ जो क्या था ये शांत था, तो इसको क्या करना है शांत था, जिसका दशमलव प्रतिशत निकालना होगा, दशमलव प्रतिशत क्या हो जाएगा 2/5। यहाँ भी क्या करना होगा 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यानी कितना हो गया दोस्तों 4/10, यानी 0.4 आंसर। इसका देखिए ये भी शांत है, तो शांत है तो इसको क्या करना होगा प्रतिशत निकालना होगा, तो ये क्या होगा 35/2। देखिए यहाँ पे 2 का कमी है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ 2 से करेंगे तो यहाँ पे नीचे क्या होगा 2/2 इंटू 5/2, क्या होगा 70 कितना हो जाएगा 100, यानी 0.7 आंसर। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रतिशत नीचे दर्शाए गए प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में है, तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कर सकते हैं। तो हम लोग पहले ही जानते हैं परिमेय संख्या जो भी होता है वो p/q के रूप में होता है, और जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होता है p/q के रूप में, और q जो है डज नॉट इक्वल टू 0, और अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या p डज नॉट इक्वल टू अपरिमेय होता है ये, और ये क्या होता है परिमेय होता है। इसको p/q में लिख सकते हैं, और जो p/q में नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए 43.1234 लास्ट तक यहाँ क्या है 9 है, इसका मतलब क्या है ये संख्या डिवाइड हो चुकी है पूरी तरह से। अब ये जब डिवाइड हो चुकी है इसका मतलब ये क्या है परिमेय है। कोई भी संख्या डिवाइड हो जाता है इसका मतलब क्या है परिमेय है। यहाँ सीधा क्या लिखना है परिमेय लिखना है, परिमेय लिख देना है। उसके बाद बोला है दोस्तों परिमेय है तो q का अभाज्य गुणनखंड में क्या होगा, तो q को अभाज्य गुणन में यहाँ लिख देना है q के अभाज्य गुणनखंड। और एक चीज हम लोग पता है दोस्तों कि कभी भी वो शांत है या फिर वो पूरी तरह से कट गया तो उसके नीचे में क्या है या तो 2 होगा या 2 के 5 होगा, 2 या 5 होगा या फिर 2 या 5 दोनों होगा। यहाँ लिख देना परिमेय संख्या है और q के अभाज्य में 2 या 5 या दोनों होंगे। यहाँ देखिए दोस्तों ये क्या परिमेय है नहीं है, क्यों 1 2 0 फिर ये संख्या क्या होगा बार बार रिपीट कर रहा है, यानी ये अनुसानी आवृत्ति है, और ये अनुसानी आवृत्ति क्या होता है हमेशा अपरिमेय होता है। ठीक है, क्योंकि इसको p/q के रूप में तब नहीं लिख सकते। ये चीज को संख्या देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43.12345678 तो इसका मतलब क्या है ये चीज रिपीट कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है परिमेय होगा जरूर। ये क्या है परिमेय है, बट परिमेय है लेकिन क्योंकि क्लास 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं जब संख्या रिपीट करता है तो उसको परिमेय रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो ये परिमेय है, तो परिमेय है तो ये कैसे लिखाएगा, तो ये इसके नीचे अभाज्य में क्या होगा q के संज्ञा में क्या हो सकता है, तो q में या तो यहाँ देखिए दोस्तों 43.1 यहाँ क्या है परिमेय होगा, और परिमेय होने के बाद क्या क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में क्या होगा 2 5 के अतिरिक्त भी कोई संख्या है, इसलिए ये संख्या क्या हो रहा है बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।